हेलो हेलो नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ भैरवी। तो आज बहुत सारी बातों पे डिस्कस करना है, मैंने लिख के रखा है। तो सबसे पहले तो संगत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि संगत लोनलीनेस के अकेलेपन के चक्कर में लोग गलत संगत में फंसते हैं और फिर खुद की बर्बादी, खुद का नुकसान कर बैठते हैं लोग। तो अच्छी संगत होना बहुत ज़रूरी है। और लोनलीनेस या डिप्रेशन जो भी है, उसका इलाज है एक्सप्रेस करना सीखना है। सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, नेचर में वॉक करना है, बेयरफुट ग्रास पे वॉक करना है, ज़मीन के साथ ग्राउंडिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रीडिंग है, राइटिंग है, जर्नलिंग है। तो ये इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ना कोई मोबाइल गेम, ना कोई इंसान। ये जो भी चीज़ें पहले लोग करते थे, तभी तो लोग इतने ग्राउंडेड रहते थे, सिंपल रहते थे, बैलेंस्ड दिखते थे, रहते थे, बैलेंस्ड भी रहते थे, शांत रहते थे। आज देखोगे आप, बहुत रेस्टलेस, बहुत ही रेस्टलेस, चुप नहीं रहता कोई। किसी किसी को देखोगे आप, वो बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाते, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाते। कंटिन्यूस अटेंशन सीकिंग, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ, रेस्टलेसनेस इतना है कि इतना दिक्कत है। मोबाइल कांस्टेंट, मोबाइल की स्क्रीन पे आँखों आँखों के लिए जो भी दिक्कतें आती हैं, कितनी सारी दिक्कतें हैं, हेल्थ इश्यूज़ है, ब्रेन पे कितना इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन को कितना अफेक्ट करता है। तो जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है। तो ये है, पता चलता है कि जब आप बाहर निकलते हो, कि अच्छे लोगों से मिलते हो, तो आपको पता चलता है कि आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स, लिमिटिंग थॉट्स क्या थे, सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स क्या थे, गलत बिलीफ सिस्टम्स क्या क्या थे, आपको क्या क्या काम करना चाहिए खुद पर। तो ये आपको पता चलता है, एक्सपोजर मिलता है, सही लोगों की संगत से आपको सही एक्सपोजर मिलता है। गलत संगत से नुकसान होता है। तो कंट्रोलिंग इश्यूज भी आते हैं उसमें, संगत कंट्रोलिंग इश्यूज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। कंट्रोलिंग इश्यूज जैसे कि आपको पता है कि बहुत सी पेरेंटिंग पैटर्न्स अगर आप देखते हैं, तो वही डांटना, चिल्लाना, जो अभी कॉन्शियस पेरेंटिंग लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल कहीं पर एक जगह पर एक फादर को अपने 7 से 8 साल बच्चे को डांटते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा, ज़ोर से। अब उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा, हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब वो बच्चे का रिएक्शन ऐसा था कि वो स्माइल कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड, हाइड हिज फीलिंग्स और शो कि वो नॉर्मल है, वो ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमको, कि वो, उसको लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके फादर को खुश रखना। ऐसा क्यों? जब वो स्माइल करता है तो उसको पता है कि अगर वो गुस्सा करेगा या रो देगा, तो उसको पता है कि उसको और डांट पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में उसको रोने पर भी उसके ऊपर चिल्लाया गया था। जैसे कि बोलते हैं बॉयज़ को, बॉयज़ शुडंट क्राई, बॉयज़ रोते नहीं हैं, तो उसके ऊपर भी डांट पड़ती है। कोई भी हो, रोने पर जब भी डांट पड़ती है, तो वो रोने की जगह पे वो हंसना दिखाता है। बहुत सारे रीज़न्स है इसके पीछे। तो उसने हंसना शुरू कर दिया, हंसना यानी स्माइल करना शुरू कर दिया, कि ताकि उसके पापा जल्दी कूल डाउन हो जाए।
तो फ्यूचर में उसको ये हैबिट लगेगी कि उसकी ज़िम्मेदारी है उसके पेरेंट्स को खुश करना, उसकी ज़िम्मेदारी है लोगों को खुश करना। उसको ये हैबिट बनेगी, पीपल प्लीजिंग करने की हैबिट बनेगी, उसको अपने इमोशंस छुपाने की हैबिट होगी उसको। उसके इमोशंस वो टैकल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इमोशंस फेस ही नहीं कर पाएगा, अपने इमोशंस से भागेगा वो, अपने इमोशंस किसी को बता नहीं पाएगा। उसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, उसको पता नहीं कब डांट पड़ेगी, ये बताऊंगा तो पता नहीं कब डांट पड़ेगी, ये वो, तो उसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है। देखा आपने? तो ये है कंट्रोलिंग पेरेंटिंग। कंट्रोलिंग पेरेंटिंग बिहेवियर से बचें। और एक एग्ज़ाम्पल मैंने एक बार बस में देखा था, एक अभी वो इसी साल देखा था। एक लेडी, एक मदर अपने 5 साल के बेटे को बस में मैंने देखा, मैं साइड में ही बैठी थी, देखा कि वो मार ही जा रहे अपने बच्चे को। कुछ हुआ नहीं कि मार दिया पीठ पर, एक कुछ कुछ उसने ढंग से कुछ किया नहीं, या खिड़की के बाहर हाथ डाला, या खिड़की के पास बैठ गया वो, तो झुका तो बस डांट मतलब सॉरी, पीठ पर मार दिया, पीठ पर मारते गए वो। फिर देखा मैंने कि वो ठीक से बैठ गया, फिर वो बच्चा ठीक से बैठ गया। ठीक से बैठने के बाद भी उसको मारती गई उसकी मदर। कुछ हुआ नहीं कि मार दिया एक पीठ पे, कुछ हुआ नहीं कि मार दिया पीठ पे एक। तो फिर ये मैंने देखा, फिर मैंने दोनों सिचुएशंस में मैंने चाहा कि मैं जाके कुछ बोलूं, लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में फादर सन के उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं खुद डर गई। इतना ज़ोर से चिल्लाया फादर, तो मैं खुद डर गई। देन उसके बाद मदर ने ये हरकत की मारने, तो मैंने थोड़ा बोला मदर को कि आप अपने बच्चे को के लिए अच्छा है, आप संस्कार उसको डालें, कि आध्यात्मिक स्तोत्र होते हैं, दुर्गा कवच होता है, गणेश अथर्वशीर्ष बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा है, ये वो मैं बता रही थी। तो मैंने कोशिश कर रही थी कि मैं उसको सहलाऊँ थोड़ा, बच्चे को ऐसे हाथ लगाओ, तो वो हाथ नहीं लगाने देते बच्चे फिर, क्योंकि वो घर में उनको प्यार नहीं मिला रहता है, घर से उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो बाहर अगर उनको कोई पास भी आए, प्यार से उसको कुछ करे, तो वो उसको अलाउ नहीं करते, वो उसको ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल आई कांटेक्ट उसने अवॉइड किया, मतलब बिल्कुल। वो तो मतलब वो बच्चा, मैंने कुछ बोला था उनको कि हाँ, मैं कुछ उसको पूछ रही थी, उसका नाम, उस बच्चे को नाम पूछ रही थी मैं, तो वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, आई कांटेक्ट उसने हटा दिया। वो बात करने की परिस्थिति में ही नहीं था वो, मतलब उसको, वो उसने कुछ आंसर ही नहीं किया। और फिर मैंने ये भी कुछ कुछ बातें मैंने बताई उसकी मदर को कि यू नो कि आप उसको ऐसा करें वैसा करें। तो नहीं, मैंने हाँ, मुझे याद आया अभी, मैंने उनको बोला कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, सच अ गुड बॉय, सुनता है आपकी बात। तो फिर उसके मम्मी ने थोड़ा सा सहलाया उसको, तो उसने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो ऐसे दूर से ही, मतलब डिस्टेंट हो गया वो, इमोशनली पूरा डिस्टेंट हो गया, उसने उसका मतलब शट डाउन हो गया वो इमोशनली, शांत हो गया वो एकदम से। और वो, ये देखो आप फ्यूचर में उसका क्या होगा, कि वो फ्यूचर में बातें छुपाएगा, फ्यूचर में वो इमोशनली ऐसे ही शट डाउन करेगा, और ट्रस्ट जो घर में ही ब्रेक हो गया है, तो वो ज़्यादा सहमा सहमा रहेगा। तो ये जो आप बिहेवियर देख रहे हो, ये है कि जो कंट्रोलिंग पेरेंटिंग का एक बहुत दो बड़े एग्जाम्पल है कि कैसे पेरेंटिंग करना चाहिए पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। ऐसा नहीं कि गलत हो गया है तो उसको भी तरीका है, तरीके से
हैंडल करने के लिए सिचुएशन। बहुत बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं समझाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एकदम से डांटना, एकदम से मारते ही रहना, ये बहुत ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग है। जो आज बच्चे अवेयर है और सेंसिटिव बहुत है, वल्नरेबल भी बहुत है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उनको समझ में आता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बताते हैं अपने एक्सप्रेशन से। अगर कॉन्शियस पेरेंट्स हो आप, तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ नॉट सो गुड what you are doing, the way your parents are behaving with children। तो ये मैं इसलिए लेके आई हूँ मैं पेरेंटिंग का टॉपिक, क्योंकि अभी जो हाल ही में बात हुई है राधिका यादव के साथ जो हुआ, और एक महाराष्ट्र में एक लड़की जो नीट के प्रिपरेशन में मार्क्स कम आए थोड़े, तो उसके साथ जो हुआ, फिर ये जो चीज़ें देखने के बाद, इतना दर्दनाक किस्से देखने के बाद, लगता है कि मतलब कितना कितना अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी होना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। अच्छे लोगों के साथ होना कितना ज़रूरी है। शाम में आप भजन कीर्तन कर सकते घर में, क्यों जाना है आपको हर बार बाहर दोस्तों के साथ? या इवन पेरेंट्स में, फादर्स में वो जाते हैं हर शाम को बाहर दोस्तों के साथ। फिर अच्छे दोस्त है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलत दोस्त है तो क्यों जाना है? घर ही में कीर्तन भजन करो, आप हर रोज़ करो, क्या दिक्कत है? कुछ ओकेजन नहीं चाहिए आपको भजन कीर्तन करने के लिए। वातावरण अच्छा रखने के लिए हम करते भजन कीर्तन। शाम में ऐसे ही होता था, 90s के पहले तक तो ऐसे ही होता था। शाम में रोज़ हर लोग मंदिर में जाया करते थे। तो मंदिर में जाना चाहिए शाम में, क्यों गलत संगत रखनी है ना, कि जो भड़क जाए। हम तो है ही सेंसिटिव, हम पे हर चीज़ का असर पड़ता है। और मैं देखती हूँ कि लोग आज भी महिलाओं के प्रति हेट्रेड फैलाते हैं। महिलाओं के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, कि कुछ ना कुछ मतलब टिप्पणी करते रहते हैं महिलाओं के ऊपर। इतना हेट्रेड क्यों है? इतना हेट्रेड, इतनी नफ़रत क्यों है? आप मुझे बताओ। जब शिव शक्ति एक है, जब हम में शिव शक्ति है, पुरुष और स्त्री दोनों में शिव शक्ति है, मतलब हम में ईड़ा लेफ़्ट साइड और राइट साइड पिंगला, हम में दोनों फेमिनाइन और मैस्कुलाइन चैनल्स है, तो हम पुरुष भी फेमिनाइन डोमिनेंट हो सकते हैं, महिलाएं भी मैस्कुलाइन डोमिनेंट हो सकती हैं। महिलाओं को फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, पुरुष को खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। इसमें गलत क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुरुष बाहर काम नहीं करेंगे, काम करते हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं बाहर भी, लेकिन उनको उतना फाइनेंसेस का उतना नहीं रहता क्रेज़। उनको खाना बनाना पसंद रहता है। महिलाएं भी अगर है तो वो कमाती है, फाइनेंस में ध्यान रखती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में ध्यान नहीं रखती, वो बहुत बेहतर घर में ध्यान रखती है। ये होता है, फेमिनाइन डोमिनेंट लोग होते हैं, मैस्कुलाइन डोमिनेंट लोग होते हैं। ये क्या बात हुई कि लड़के रो नहीं सकते? अब कैसे बच्चे हम पैदा, मतलब आगे जनरेशन आगे कैसे कमज़ोर बनानी है हमको कि स्ट्रांग बनानी है हमको जनरेशन? वो इसलिए बोलते थे कि ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मातम मनाने से कमज़ोरी आती है, डिहाइड्रेशन होता है, एनर्जी लो डाउन होती है, तबीयत ख़राब होती है। तो ये कारण है किसी का भी, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, किसी का भी ज़्यादा रोने से तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये कारण है कि बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, रोना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। और आप देखोगे कि
सुधा मूर्ति जी का रिसेंट में इंटरव्यू आया बहुत अच्छा, तो उसमें आप देखोगे कि उस इंटरव्यू में जब सुधा मूर्ति जी के फादर को बोला गया था लोगों ने कि आप अपनी बेटी को इंजीनियरिंग कॉलेज में डलवाओगे, पढ़ाओगे, तो उसकी शादी कैसे होगी? उसकी बहनों की शादी उसकी तो होगी भी नहीं, और बहनों की भी दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ, मतलब कुछ तो दिक्कत आएगी आपके घर में, ऐसा कुछ होगा, ऐसे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। तब उनके फादर ने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी इथिकली और लीगली जो कर रही है वो राइट है, इसमें कोई गलत नहीं है। इकलौती थी वो इंजीनियरिंग कैंपस में, सुधा जी, शी वॉज द ओनली वुमेन। तो ये ऐसा स्टैंड कब ले सकता है इंसान, ऐसा स्टैंड कब लेगा इंसान? जब वो कैपेबल होगा स्पिरिचुअली, जब उसको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि वो आध्यात्मिकता का ये इम्प्लीमेंट करना हुआ, हम बोलते हैं ना आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं लोग, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे नहीं आते, ये इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना, आध्यात्मिक को, जो भी ज्ञान सार है इसको इम्प्लीमेंट करना बोलते हैं। आध्यात्मिक उन्नति हर रोज़ हमें कमानी पड़ती है, जैसे हर रोज़ हम नहाते हैं, गंदगी को साफ़ करते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर, चेतना के ऊपर चिकटाई, गंदगी की चिकटाई मच जाती है, गंदगी चिपक जाती है। तो वैसे ही रोज़ अध्यात्म से, ध्यान से, चिंतन से, आध्यात्म यानी भक्ति से भी प्यूरिफाई करना पड़ता है। हर रोज़ विचार जो है प्यूरिफाई करने पड़ते हैं, हर रोज़ विचार जो है प्यूरिफाई करने पड़ते हैं। और क्या 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 नहीं करना पड़ता है, बहुत। आप जो भी साइंटिफिक वे में अगर आप करते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाने से, शिवलिंग को पानी, शिवलिंग को दूध और जल चढ़ाने से आप देखोगे मून स्ट्रांग होता है, सन स्ट्रांग होता है। तो ये सारा साइंस है, इसमें क्या, जो भी साइंस है उसको रखना चाहिए, जो जो आपको लगता है वो आपने करना चाहिए। तो आज भी लोग शादी करते हैं तो स्टेटस, बहुत स्टेटस चाहिए लोगों को, कि बहुत पैसा कमाने वाला लड़का चाहिए, या लड़की के घर से भी बहुत पैसे कमाने वाले चाहिए, ताकि दहेज मिले। दहेज का भी बहुत बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। एक रील मैंने देखी थी, उसमें तो वो लड़का तो, वो दूल्हा तो उठ गया वो शादी से, उसने बोला दहेज नहीं मिल रहा है, तो चिल्लाने लगा वो। आज भी लोगों को दहेज चाहिए, तो लोग मतलब शादी क्या क्या देख के करते हैं, ऐसी शादी होती है, ऐसी शादी होती है। सिक्योरिटी ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए आपको फ्यूचर की देखने के लिए, दोनों के साइड में एजुकेशन देखना चाहिए। और अब तो आज सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी देखनी चाहिए, कि कितने स्पिरिचुअल है लोग, स्पिरिचुअलिटी के तरफ दोनों का खिंचाव है या नहीं, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक है कि नहीं, अच्छे विचारों वाले लोग है कि नहीं, हाई वाइब्रेशनल है कि नहीं। ये कितना ज़रूरी है शादी करने से पहले, ये देखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर बच्चा जन्म लेने के बाद तड़पता है, भटकता है, गलत मार्ग पर लगता है। सो स्पिरिचुअलिटी है, योग है, ये करना ज़रूरी है, अच्छी संगत रखना ज़रूरी है, क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, हेल्दी बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है, ताकि गलत लोग आप तक आपके कान ना भरें। राधिका के फादर ने गलत लोगों की बात सुन ली, उसका असर उन पे हो गया, अब वो पछता रहे। किसका नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ? आप बताओ मुझे, किसका नुकसान हुआ उसमें? जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, वो घर कैसा? आज भी महिलाओं को डोरमैट जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कि तुम्हारी तुम्हारी हैसियत यही तक, तुम्हारी तुम्हारी बोलते ना, तुम्हारी यही तक तुम्हारी सीमा है, यही इतना ही तुम कर सकते हो, इतना ही तुमने करना है, उसके बाद नहीं, बस नहीं। उसमें भी भगवान है, और उसमें तो देवी है,
माताएं बोलते, पहले के ज़माने में तो देवी बोलते थे, माताएं बोलते थे। आज भी आप देखोगे अमिताभ बच्चन को तो वो महिलाओं के पैर छूते हैं। अगर महिलाएं उनकी पैर छूती है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, महिलाओं के हम पैर नहीं छूते, महिलाओं से हम नहीं पैर अ, ये करते, हम महिलाओं के पैर छुएंगे, ऐसे बोलते हैं। ये कितना ज़रूरी है। और तो और, अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया ईड़ा पिंगला फेमिनाइन मैस्कुलाइन का, तो वैसे तो फेमिनाइन एनर्जीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फेमिनाइन एनर्जीज़ तो हम सब में है, अर्धनारीश्वर हम सब में है। फेमिनाइज तो मेन में भी है, पुरुष में भी है, महिलाओं में भी फेमिनाइन एनर्जीज़ है। तो देखा जाए तो आप खुद का रिस्पेक्ट कर रहे हो ऐसा करके। तो समाज का कर्तव्य है दोनों पुरुष और महिलाओं को सम्मान करना। वो सम्मान बाहर से कब आएगा? जब आप खुद को सम्मान करोगे, सब तब आप खुद ध्यान लोगे, ज्ञान लोगे, ज्ञान इकट्ठा करोगे और सही ज्ञान इकट्ठा करोगे, उस पे अमल करोगे, हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे तब आप सही लोगों तक पहुंचोगे, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। गलत लोगों से आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप बहुत गलत लोग हैं सोसाइटी में, बहुत गलत लोग हैं, बहुत सारे गलत लोग हैं, और गलत लोगों से आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो तो आप देख लो आप कहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, ये है शिव। अभी श्रावण चल रहा है तो हर सोमवार को उपवास रखना चाहिए, शिव जी का स्मरण करना चाहिए, मंगलवार को देवी का करना चाहिए, गणेश जी का करना चाहिए, श्रावण उपवास करना चाहिए, 10 दिन गणेश उत्सव मनाना चाहिए, जन्माष्टमी के टाइम पे कान्हा को पूजना चाहिए, नवरात्रि में देवी को पूजना चाहिए। ये सारे फेस्टिवल्स हमारे ऐसे लाइंड अप इसीलिए हैं ताकि हम में एक्जुबरेंस आए, हम में वो रिवाइटलाइजेशन आए, हम में वो रीप्रोग्रामिंग हमारा ब्रेन हो जाए। हमेशा हमेशा हम अच्छे काम करते जाए, अच्छे कार्य करते जाए, रिवाइटलाइज हो हमारी लाइफ। उपवास हर किसी की बस की बात तो नहीं है आज, लेकिन ध्यान, स्मरण, चिंतन, भजन, कीर्तन इत्यादि हमने अच्छी चीज़ें करना चाहिए ताकि अच्छी लोगों की संगत हमें मिले। अच्छी लोगों की संगत के लिए संघर्ष करना चाहिए, प्रयास हमेशा रखना चाहिए, योग करना है। माँ काली को पूज सकते हैं। अब माँ काली तो बहुत उग्र हैं तो ज़्यादा नहीं पूजना है उनको। माँ दुर्गा का कवच आप पढ़ सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष, गणेश स्तोत्र, रुद्राष्टकम, बटुक भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं आप। ये पढ़ने से शब्द में पावर है, शब्द में बहुत ताकत है, शब्द में इतनी ताकत है कि वो आपको प्यूरिफाई कर दे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी बहुत ताकत है। लोग बोलते सिर्फ कर्म कांड नहीं है, भक्ति भी बहुत बढ़िया मार्ग है। शाम में हमने मंदिर में जाना चाहिए, टेम्पल्स विजिट करना चाहिए, भक्ति लानी चाहिए जीवन में। क्यों गलत लोगों का संगत करना है हमको? क्यों प्लीज़ करना है लोगों को? क्यों पीपल प्लीज़ करना है हमने लोगों को? तो दुर्गा कवच पढ़ना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ना है, और हमेशा रोज़ प्रे करना है कि मेरे में जो भी गलत चीज़ें हैं, नकारात्मकता है, टॉक्सिसिटी है, डिस्टॉर्शंस है, उसको आप नष्ट करो भगवान, देवी माँ, है ना। आप उसको नष्ट करो, अच्छी चीज़ें को बेहतर करो, अच्छी चीज़ों की बढ़ोतरी हो, मेरे में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी हो। दूर दर्द दुख वो आप ही रख लो, भगवान को बोलना है दर्द और दुखों को आप ही रख लो, आप ही हैंडल कर सकते हो। अगर जो भी है उसको ट्रांसम्यूट करने में मदद करो, उसको कन्वर्ट करने में मदद करो, सकारात्मकता में कन्वर्ट करने में मदद करो, शांति मेंटेन रखने में मदद करो। आपका नाम हमारे जिह्वा पर हमेशा रहे, ये प्रार्थना करनी है हमें हर रोज़। ठीक है। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।